ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भक्तों, आज की जो कथा है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, एक समय की बात है जब देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ में आती है। तब वे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का कठोर रूप से पालन कर रही हैं। वही कुछ स्त्रियां अपने पति के आंखों में धूल झोंक रही हैं, पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सच्ची पतिव्रता स्त्री की पहचान कैसे की जाए। प्रभु, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए तथा एक चरित्रहीन स्त्री कौन से अवगुण होते हैं? तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, किंतु एक स्त्री के मन को समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आपको इस प्रश्नों के योग्य उत्तर देवी लक्ष्मी ही दे सकती हैं। हे लक्ष्मी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे परम भक्त देवर्षि नारद की जिज्ञासा को शांत कीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य ही नारद जी की जिज्ञासा को शांत करूँगी। देवर्षि नारद, जिस भी नारी के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है। उस नारी के पति के साथ कभी भी पिता के कभी भी इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। पतिव्रता स्त्री की महानता की एक पवित्र कथा सुनाती हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति ध्यान से इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसके 32 अपराध माफ कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं कि देव ऋषि नारद, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभनायन नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम सवैया था। सवैया का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे जिनसे सदा ही पस निकलता रहता था। उसने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी सवैया ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा ही सेवा करती रही। पति के मन में जो भी इच्छा होती उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करती थी। सवैया प्रतिदिन देव पूजा की तरह अपने पति की पूजा किया करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। मेरे प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी कहती है कि देव ऋषि नारद, फिर एक दिन सवैया के पति को रास्ते से जाती है और एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई पड़ती है। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप से उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखकर वह आह भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। जब वेश्या उसकी नज़रों से दूर चली गई तो वह बहुत ही दुखी हो गया। अपने पति की आवाज़ सुनकर वह पतिव्रता तुरंत ही बढ़ती गई और घर से बाहर आ गई और उसने अपने पति से पूछा कि हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? आप लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? आपको कौन सा कष्ट है? मुझे बताइए, जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूँगी। प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार से पूछने से उसने पति से कहा कि प्रिय, मुझे चाहिए वह तुम नहीं दे सकती, तुम ही क्या, मुझे कोई नहीं दे सकता, इसलिए उस पर व्यर्थ बातें करना उचित नहीं है, इसलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोलती है, नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर पाऊंगी। आप केवल मुझे आज्ञा देने की चेष्टा करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी, उस कार्य को पूर्ण करूंगी। लेकिन
जो भी उपाय हो मैं करूँगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी, इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। फिर सवैया के कोढ़ीपति ने कहा कि प्रिय ठीक है, बताता हूँ। अभी भी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया। यदि तुम ऐसा उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवा दो, मेरी कामाग्नि को शांत करवा दो। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह सवैया अत्यंत ही दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य ही सिद्ध करूंगी और उस वैश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर वह पतिव्रता नारी मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। और दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं कि देवर्षि नारद जाते समय उसके मन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर में आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नज़र पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर में वापस आ गई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर में आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या ने सेवकों ने कहा कि वेश्या, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं की, हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन की सफाई करके चला जा रहा है। फिर उसने जानने की रात भर जागरण किया और छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। तो मेरे प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी कहती है कि देवर्षि नारद ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोली, हाय हाय देवी, आप यह क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापी स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप यह काम मत करो। इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे पति, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो भी चाहिए मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु ही मुझे कुछ काम है। यदि तुम करोगी तो मैं बताती हूँ। यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी और मैं समझूंगी तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वेश्या बोली कि हे पतिव्रता, आप जल्दी बताइए, मैं वचन देती हूँ आपका जो भी अविष्ट कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही पूरी करूँगी। माता जी, आप महान पतिव्रता हैं, आपका कार्य करूँगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हैं। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। फिर उस पतिव्रता ने लजाते हुए कहा कि हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नज़र तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए और तुमसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। इतना सुनकर वह वैसे चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की सोचकर बड़ा ही दुख होने लगा। वह वेश्या उस पतिव्रता से बोली कि हे देवी, अगर तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर आ जाओ तो एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब वे तुमसे खुद की तृप्ति करने को संतुष्ट हो जाएं,
तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली कि हे पतिव्रता, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओगी ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देखे, और आधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आना। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी कहती है कि हे देव ऋषि नारद, फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी। वह आज रात को उस वेश्या के घर आपको ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा। तब पतिव्रता बोली, प्राणनाथ आप चिंता मत करो, मैं अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगी और जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है ना, ऐसा काम संसार की कोई भी नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव ऋषि को गलती से चोर समझकर राजा ने सूली पर चढ़ाया हुआ था। वह सूल मांडव ऋषि के अपार पार गया था, किंतु फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। वे जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी मांडव ऋषि के नज़दीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव ऋषि के पैर में लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे कि पापी ने मेरी तपस्या भंग कर दी है और मुझे वेदना दी है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि मांडव ने श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और पति को वेश्या के ऊपर लिटा दिया, उसके पास बैठ गई। तो मेरे प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं कि देवर्षि नारद, पतिव्रता की वाणी सुन में इतनी शक्ति होती है कि वह जो कहती है वह सत्य हो जाता है और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्यदेव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ा, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेंगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ, सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी ऋषि का सारा वृत्तांत सुना दिया। तो मेरे प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं कि देवर्षि नारद सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना बंद हो गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है, प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। फिर उस पतिव्रता ने कहा, भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु हैं, यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव मुनि ने ऐसा श्राप दे दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है, मैं केवल अपने पति की प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता बोली, हे देव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे ईश्वर हैं, इसलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम अभी इस हट को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ी पति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। तो देवी लक्ष्मी कहती हैं कि देवर्षि नारद,
ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद हाँ कहकर स्वीकृति दे दी। और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव का समान रूप वाला उसका पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और फिर स्वर्ग लोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया और वह पतिव्रता नारी अपने पति के पास साथ बैठकर स्वर्गलोक चली गई। तो मेरे प्यारे भक्तों, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की भी शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी।